अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सूरतुन नास कुरान मुक़द्दस की आखिरी सूरह मुबारका है जो तकरीबन सारे हज़रात को याद भी है और सब लोग सूरतुन नास की तिलावत भी करते हैं। ये सूरह मुबारका हम सब के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाता है, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क्या महबूब तुम कहो मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है। मलिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सब लोगों का खुदा है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास यानी कि शैतान के वसवसों से, उसकी शरारतों से मैं लोगों के रब के पनाह में आया। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नातों से और इंसानों से अल्लाह की पनाह में आया। ये कुरान मुक़द्दस की आखिरी सूरह मुबारका है, लेकिन इस सूरह मुबारका में पैगामात क्या है और मैसेजेस क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस सूरह मुबारका की फ़जीलत के हवाले से बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका मैं आपको बताऊं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ लाते तो सोने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथों को इस तरीक़े से बांध लेते और बांधने के बाद सूरह इखलास, सूरह फ़लक़ और सूरह नास, इन तीनों सूरतों की तिलावत फरमाते। उसके बाद अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे बदन पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को मल लिया करते थे जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता था। और ये अमल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज़ 3 मरतबा फरमाते। जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ लेकर के जाते, हर रोज़ 3 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अमल फरमाते। अब इस सूरह मुबारका के हवाले से मैं आपको बताऊं, इस सूरह मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो अज़ीम औसाफ़ है, अज़ीम सिफ़तें हैं, उनमें से 3 औसाफ़ का ज़िक्र है। रबूबियत और मिल्कियत और उलूहियत। ये अल्लाह तबारक व तआला के 3 अज़ीम औसाफ़ों में से है। रबूबियत, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लफ्ज़ रब का इस्तेमाल हुआ। ये रबूबियत एक वस्फ़ है। उसके बाद मलिकिन नास, मलिक का मतलब होता है बादशाह। तो मिल्कियत, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दूसरी सिफ़त का इस्तेमाल फरमाया। इलाहिन नास, उलूहियत, यानी कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए। इन 3 औसाफ़ का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में बयान फरमाया। अब क्या मतलब समझ में आता है? मतलब ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह की पनाह चाहे शैतान मरदूस से या शरीर इंसानों से, शरीर जिन्नातों से,
और वो इस सूरह मुबारका की तिलावत करे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 3 औसाफ का ज़िक्र फरमाया है। ये 3 औसाफ को कोई बंदा पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है और सूरह नास की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपना हिफ्ज़ व अमान उस बंदे को अता फरमा देता है। ये सूरतुन नास की फ़जीलत है। उसके बाद जब आप ये 3 औसाफ पढ़ते हैं, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, ये 3 औसाफ की तिलावत हो गई। अब पनाह मांगी जाए मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, के परवरदिगार आलम हम इनसे पनाह चाहते हैं और तेरी बारगाह में आना चाहते हैं। तो अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा जो दिलों में वसवसा पैदा करते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अच्छा, ये भी बात काबिल गौर है और बड़ी समझने की बात है कि सिर्फ़ शयातीन, मरदूद और ख़बीस इन्हीं से पनाह नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इंसानों में छुपे हुए कुछ शैतान होते हैं जो होते तो इंसान हैं, हमारे और आपके दरमियान होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें शैतानों वाली होती है। उनसे भी पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, उनसे भी पनाह मांगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक़ीदे ख़राब करने के लिए आ जाते हैं इंसान, लेकिन वो शैतान से बदतर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गुनाहों की जानिब ले जाने की कोशिश करते हैं वो इंसान, लेकिन वो शैतान से बदतर है। इसलिए इस सूरह मुबारका में उस इंसान से भी पनाह तलब की गई, मिनल जिन्नति वन्नास। साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ और भी गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस पूरी सूरह मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसानों का 5 बार जिक्र फरमाया। छोटी सी सूरह मुबारका है लेकिन 5 बार जिक्र फरमाया। अन्नास 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 5 बार आया। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े नास का ज़िक्र फरमाया, यानी इंसानों का ज़िक्र फरमाया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक़ात है, 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात है, लेकिन अल्लाह फरमाता है रब्बुन्नास, इंसानों का रब, मलिकिन्नास, इंसानों का बादशाह, इलाहिन्नास, इंसानों का माबूद। जबकि 18,000 मखलूक़ात है, लेकिन इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बार 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 नास का तज़किरा बयान फरमाया, इंसानों का तज़किरा बयान फरमाया। ये बात इंसान के जहन में बैठ जानी चाहिए कि 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक अगर है तो वह इंसान की मखलूक है। इसलिए इंसानों को क्या कहते हैं? अशरफुल मखलूक़ात। दिगर मखलूक़ों के लिए कानून अलग है, इंसानों के लिए कानून अलग है। इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबान है। सारी मखलूक़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। दरख्त ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, दरख्त के पत्ते ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, दरख्त की टहनियाँ ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, दरख्त की जड़ें ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ज़मीन के नीचे रहने वाले मखलूक़ात ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। चूंटियाँ ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, सांप ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। नबातात जो आपको हरियालियाँ दिखती है, घास दिगर नबातात, ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सब उन सब के लिए कानून अलग है, इंसानों के लिए कानून अलग है। दिगर मखलूक़ात अगर अल्लाह की तस्बीह से रुक जाए, ज़िक्र इलाही से रुक जाए, तो उनको मौत आ जाती है। हदीस मुबारका में है कि जब कोई दरख्त ज़िक्र इलाही से रुक जाए तो वह दरख्त या तो सूख जाता है या फिर कोई कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। जब समंदर में रहने वाली मछलियाँ ज़िक्र इलाही से बाज आ जाए और अल्लाह का ज़िक्र ना करे तो फिर वो किसी न किसी की शिकार हो जाती है और किसी न किसी की ग़िज़ा बन जाती है। चरिंद परिंद ये सब जब ज़िक्र इलाही से गाफिल हो जाते हैं तो इनको मौत आ जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, इंसानों के लिए कानून अलग है। एक इंसान जो बेनमाजी भी है, रोज़ा भी नहीं रखता, गुनाह भी करता है,
और एक इंसान जो नमाजी है, अल्लाह दोनों को रोज़ी अता फरमाता है। अल्लाह दोनों को रोज़ी अता फरमाता है, क्योंकि इंसानों के लिए कानून अलग है। एक इंसान गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, बदकिरदार है, बेशरम है, बेहया है, और एक इंसान अजीम सिफतों का मालिक है, नमाजी है, जिक्र इलाही भी करता है, जिक्र रसूल भी बजा लाता है, कुरान करीम की तिलावत भी करता है। अल्लाह दोनों को रोज़ी अता फरमाता है। कानून इंसान के लिए अलग है। मुझे एक बात याद आ गई तो मैं बताऊं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अपनी बेटी के साथ एक सफ़र में थे, दरिया के सफ़र में थे, कश्ती पर बैठे हुए थे, तो आपने मछलियों का शिकार करना शुरू किया और जाल के ज़रिए से मछलियों का शिकार फरमाते और कश्ती पे रखते, फिर मछलियों का शिकार फरमाते, फिर कश्ती पे रखते, और पीछे जो आपकी बेटी बैठी हुई थी वो क्या करती, उन मछलियों को उठा करके वापस दरिया में डाल देती। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री शिकार करते और इनकी बेटी मछलियों को उठा करके वापस दरिया में डाल देती। जब किनारे पर पहुंच गए और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्ती की तरफ पीछे मुड़ करके देखा तो मछलियाँ गायब है, मछलियाँ नहीं है। तो बेटी से पूछा कि बेटी मछलियाँ कहाँ हैं? बेटी कहने लगी, अब्बा जान, मैंने तो उन सारी मछलियों को उठा करके दरिया में डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई मछली ज़िक्र इलाही से गाफिल हो जाए तो उसको शिकार कर लिया जाता है। तो ये सब ज़िक्र इलाही से गाफिल हो गई थी और आपने इनका शिकार कर लिया। मैंने सोचा कि वो हमारा रब जब हमको इतनी मोहलत देता है, बार बार गुनाह करने पर मोहलत देता है, बार बार गुनाह करने पर अल्लाह हमें सज़ा नहीं देता, अजाब नहीं देता, तो मैंने सोचा कि मैं इनको उठा करके दरिया में डाल दूं, फिर से ये ज़िक्र इलाही बजा लाए, कम से कम हम भी तो इनको मोहलत दें जब अल्लाह हमको इतनी मोहलत दे रहा है। हमारा हाल तो ये है कि हम गाफिल भी रहें, हम गुनहगार भी हों, सियाकार भी हों, तब भी हमारा मौला हमें खिलाता है, हमें पिलाता है, रोज़ी रोटी अता फरमाता है, बेहतरीन मकान अता फरमाता है, रहन सहन का सारा इंतज़ाम फरमाता है। वरना इस बात को हमेशा अपने जहन में महफूज कर लेना, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। मैं आपको बताऊं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी आदत मुबारक ये थी कि बग़ैर मेहमानों के खाना नहीं खाते थे। बड़े मेहमान नवाज थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि 2 दिन हो गया कोई मेहमान नहीं आया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 दिन तक भूखे रहे। तीसरे दिन आपने देखा कि एक अधेड़ उम्र का शख्स आ रहा है और अजनबी लग रहा है, तो आप गए उसके पास और उसका हाथ पकड़ करके अपने घर पर लाए, दस्तरखान पर बिठाया और कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेहमान का इंतज़ार कर रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। और दस्तरखान पर पकवान रखा, तरह तरह के खाना रखा, और रखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे अल्लाह के नाम से खाना शुरू कर दो, मेरे अल्लाह के नाम से खाना शुरू कर दो। उस मेहमान ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह को नहीं जानता, कौन अल्लाह है, कौन खुदा है मुझे नहीं पता, मैं अल्लाह को मानता भी नहीं, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उठ जा मेरे दस्तरखान से, मैं उसी को खिलाता हूँ जो मेरे अल्लाह का नाम लेता है, मैं दूसरे को नहीं खिलाता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को दस्तरखान से उठा दिया, मेहमान को उठा दिया। वह मेहमान तो चला गया, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की जानिब वही नाजिल फरमाई और अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, मेरा एक बंदा अगर एक वक्त तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया तो तूने उसको दस्तरखान से उठा लिया। ऐ इब्राहीम, पिछले 50 साल से ये मेरा नाम नहीं लेता है, मुझे मानता भी नहीं है, मेरी इबादत भी नहीं करता है, उसके बावजूद मैं उसे खिलाता भी हूँ और उसे पिलाता भी हूँ। ये अल्लाह है। वो अगर इंसाफ करे, वो अगर इंसाफ करे तो फिर हर इंसान अजाब में मुब्तला हो जाए। वो इंसाफ करना चाहे तो इंसाफ कर सकता है, क्योंकि ज़मीन उसकी है, आसमान का मालिक वो है, कायनात का मालिक वो है, हवा का मालिक वो है, जिस ज़मीन में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसका मालिक वो है, हमारी सांसों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हमारे जिस्म का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अगर वो इंसाफ करना चाहे, अगर वो इंसाफ करना चाहे और हर गुनाह पर वो पकड़ करना चाहे तो फिर हर इंसान भूखा मर जाएगा। अगर वो इंसाफ करे और कोई एक वक्त की नमाज छोड़ दे, वो इंसाफ करे कि नई नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी ज़ुबान काट ली जाएगी, दूसरे वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे तो नाक काट ली जाएगी,
कितने इंसान ऐसे होंगे जो माजूर हो जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ अदल नहीं बल्कि फजल फरमा रहा है, फजल फरमा रहा है। को बताऊं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि कोई वजह भी नहीं है और ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, तो सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आखिर आप मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ, अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि ऐ महबूब, क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फ़ैसला देखना चाहते हो कि मैं कैसा फ़ैसला करता हूँ अपने बंदों के दरमियान देखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया हाँ मौला, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फ़ैसला दिखाया कि एक शख्स अल्लाह की बारगाह में गया और जाकर के अर्ज़ करने लगा, परवरदिगार आलम, तो अदल फरमाने वाला है, तो इंसाफ फरमाने वाला है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ ये चाहिए कि तेरा ये जो बंदा है इसने मेरा हक़ खाया है दुनिया में, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया क्या इंसाफ चाहिए? यहाँ तो पैसे नहीं मिलने वाले, इंसाफ क्या चाहिए? मौला बस तू अदल फरमाने वाला है, इंसाफ फरमाने वाला है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हें अगर इंसाफ चाहिए तो फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया कि इसके जो गुनाह है इसके सर पे डाल दिया जाए, इसके जो गुनाह है इसके सर पे डाल दिया जाए। इसके गुनाहों को इसके सर पे डाला गया, गुनाहों को सर पे डाला गया, लेकिन उसके बावजूद उसका हक अदा नहीं हुआ। फिर उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मुझे इंसाफ चाहिए, तो आदल फरमाने वाला है, तो इंसाफ फरमाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरे जितने गुनाह थे मैंने इसके सर पे तो डाल दिया, अब क्या तुझे इंसाफ चाहिए? कहा कि नहीं मौला, तू बेहतरीन इंसाफ फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ठीक है, इसके जितने, इसके नामा अमाल में जितने सवाब है सब उठा करके इसे अता कर दो। मुकम्मल सवाब दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसका हक अदा नहीं हुआ, उसका हक अदा नहीं हुआ। तो फिर उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला परवरदिगार आलम, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि तेरे गुनाह मैंने इसके सर पे डाल दिए और इसके सारे सवाब जो इसके नामा अमाल में थे वो मैंने तुझे दे दिए, अब क्या तुझे चाहिए? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है वो बंदा, नहीं मौला मुझे इंसाफ चाहिए। अब वो बंदा जो कसीर तादाद में सवाब लेकर के आया था, वो गुनाहों का बोझ लेकर के अल्लाह की बारगाह में खड़ा है। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से फरमाया कि जन्नत में एक आलीशान इमारत बनाओ, खूबसूरत इमारत बनाओ। फरिश्तों ने जल्दी जल्दी बना लिया। वो शख्स जो अल्लाह की बारगाह में इंसाफ का तकाजा कर रहा था, उसने जब उस खूबसूरत महल को देखा और आलीशान इमारत को देखा तो उसने कहा, मौला यह आलीशान इमारत किसके लिए है? अल्लाह ने फरमाया कि तेरे लिए नहीं है। ठीक है मौला, किसके लिए है? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे उस बंदे के लिए है जो मेरे बंदे को माफ़ कर दे। अगर किसी ने किसी का हक लिया है वो उसको माफ़ कर दे, मेरे उस बंदे के लिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये फरमाया तो उस शख्स ने फ़ौरन अर्ज़ किया, मौला जो उसके ज़िम्मे पर मेरा हक था मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया। अब अल्लाह ने फरमाया ठीक है, इसका हाथ पकड़, तू भी जन्नत में जा, इसको भी जन्नत में लेकर के चले जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं यही फ़ैसला देख करके मुस्कुरा रहा था। लेकिन यहाँ रुक करके मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हुकूकुल इबाद ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर अल्लाह चाहता तो खुद फैसला फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे से फरमाया जिसकी हक तलफी की गई। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे का हक मार करके बैठे हुए हैं, कोई किसी का पैसा खा करके बैठा हुआ है, कोई किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कोई किसी की दुकान पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कोई किसी का कर्ज़ा लेकर के उसका कर्ज़ा अदा नहीं कर रहा होता है। एक बात हमेशा याद रखो, हुकूकुल इबाद के मामले में आपको बहुत सहम करके रहना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बंदों का हक नहीं माफ़ फरमाता। ये निज़ाम कुदरत है, यह अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अगर कोई बंदा बार बार हज करने जाए, बार बार उम्रा करने जाए, सजदे पे सजदे करे, रुकू पे रुकू करे,
क़याम पे क़याम करे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, जितने औराद व वज़ाइफ वो सब कर ले, लेकिन अगर उसने किसी बंदे का हक मारा है, ये अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक कि वो बंदा उसका हक माफ़ ना कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहन का हक मार लिया जाता है, कभी भाई भाई का हक मार लेता है, कभी रिश्तेदारों का हक मार लिया जाता है, कभी दोस्तों का हक मार लिया जाता है, और ख़ास करके ज़मीन के मामले में तो ऐसे मामला थे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुल्मन जालिमाना तौर पर एक बालिश्त इतनी होती है, बालिश्त भर ज़मीन किसी का ले ले, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स को 7 ज़मीन के तह तक धंसा देगा और उसकी गर्दन बड़ी कर दी जाएगी, और गर्दन बड़ी करने के बाद गसब की हुई ज़मीन का हार बना करके, उसका तोक बना करके उसके गले पे डाल दिया जाएगा। यह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा सज़ा का तसव्वुर कीजिए। 15-20 किलो ज़मीन वज़न करके उसका हार बना करके अगर गले पर डाल दिया जाए तो इंसान की हालत ख़राब हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कोई अगर किसी का एकड़ ज़मीन खा करके बैठा हुआ है, 2 एकड़ ज़मीन खा करके बैठा हुआ है, 3 एकड़ ज़मीन खा करके बैठा हुआ है, या कोई किसी की ज़मीन पर दुकान बना लिया है, या कोई किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके घर बना करके बैठा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि उस पूरी ज़मीन का हार बना करके, तोक बना करके जब उसके गले में डाला जाएगा तो क्या वो इंसान उस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा? अल्लाह की बारगाह में वो इंसान क्या जवाब देगा? इसलिए आए लोगों, लेन देन के मामलात को दुनिया में ख़त्म कर दो। एक हदीस मुबारक मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का जम्मे गफ़ीर था। इतने में एक जनाजा आया तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इसकी नमाज जनाजा अदा फरमा दें, नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा आपने कि क्या इसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है? उसके अजीज़ व अकारीब रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके ज़िम्मे कोई भी कर्ज़ा नहीं है। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि क्या वो कुछ छोड़ करके जा रहा है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं, कुछ छोड़ करके भी नहीं जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। उसके बाद दूसरा जनाजा आया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक का मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दूसरा जनाजा आया तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसकी जनाजा पढ़ा दें, नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो अल्लाह के रसूल ने फिर सवाल किया कि क्या इसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है? तो अर्ज़ किया कि जी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके ज़िम्मे कर्ज़ा है। तो आपने फरमाया कि क्या ये कोई माल छोड़ करके गया है, दौलत छोड़ करके गया है? उसके अजीज़ व अकारीब ने कहा कि हाँ, दौलत छोड़ करके गया है। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके दौलत से इसका कर्ज़ा अदा कर देना। उसके बाद आपने उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। फिर वहीं पर तशरीफ़ फरमा हुए तीसरा जनाजा आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या इसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है? तो एक शख्स उठ करके खड़ा हुआ, अर्ज़ किया कि जी या रसूल अल्लाह, इसके ज़िम्मे 3 दिरहम है। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि क्या ये कोई दौलत छोड़ करके गया है? अर्ज़ किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, कोई दौलत छोड़ करके नहीं गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम ला उसल्ली अलैहि, तुम ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये हक मार करके जा रहा है। अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, वह आगे बढ़े और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जानिब से इसका कर्जा अदा कर दूंगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। और हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि जब कोई जनाजा आपकी बारगाह में आता और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए दरख्वास्त पेश की जाती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स का अमल नहीं पूछते कि बेनमाजी था या क्या था, नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही पूछते कि किसी का हक तो मार करके नहीं गया है। इसीलिए आप महसूस करते होंगे कि जब आपके अजीज़ व अकारिब में किसी का इंतकाल हो जाता है तो कभी आप ये नहीं कहते कि मेरे अब्बा के ज़िम्मे 50 वक्त की नमाज बाकी है, मेरे अब्बा के ज़िम्मे 60 वक्त की नमाज बाकी है। कभी आपने ऐलान किया हो तो मुझे बताओ।
या कभी आपने ये कहा हो कि मेरे बाप पर हज फर्ज था, नहीं किया, कभी आपने ये ऐलान किया हो तो मुझे बताओ। या कभी आपने ये भी कहा हो कि मेरा बाप 1 महीने का रोज़ा नहीं रखा था, नहीं। लेकिन हर शख्स, हर बेटा खड़े होकर के ये ज़रूर कहता है कि अगर इनके ज़िम्मे पर कोई कर्जा है, किसी से इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, तो वो मैं अदा कर दूंगा, वो मैं अदा कर दूंगा, क्योंकि हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है। आज अगर आप किसी का हक मार करके चले जाओगे, आपकी औलाद, आपके अजीज़ व अकारीब, आपके रिश्तेदार तो उस पर ऐशो इशरत करेंगे, लेकिन जवाब आपको अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद के मामले में अपने आप को संभालने की बेपनाह ज़रूरत है। एक वक्त के हिसाब से मैं नहीं कहता कि बेनमाजी बन जाओ, नहीं, नमाजी बनो, लेकिन अगर आपकी नमाजें छूट गई या आपकी दिगर इबादतें छूट गई, वो अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है, वो गफूरुर रहीम है। हमें अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद तो है, ये इन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह कभी नरमी इख्तियार नहीं फरमाएगा। जब तक कि बंदा माफ़ ना करे, अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, ये रब का निज़ाम है, और कभी अल्लाह अपने कानून को नहीं बदलता है। इसलिए मरने से पहले अगर आपने किसी का कर्जा लिया हुआ है, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, या किसी की दौलत को हड़प कर लिया है, मैं अल्लाह के वास्ते से आपकी बारगाह में ये अरीज़ा पेश करता हूँ, मरने से पहले हर किसी को उसका हक अदा कर दो। क्योंकि अगर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करोगे, आपको मालूम होनी चाहिए कि कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरह बकरा है, सबसे बड़ी सूरत। और सूरह बकरा में कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी आयत, और वो आयत लेन देन के मामले में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। सबसे बड़ी आयत कुरान की लेन देन के मामले में है। इसमें आपको हसास रहने की बेपनाह ज़रूरत है। आज अगर आप किसी का खा करके अपना सीना अकड़ करके चलते हैं, तो एक बात याद रखना, दुनिया की अदालत और है, आखिरत की अदालत और है। आखिरत की अदालत और है। तुम दुनिया की अदालत में गवाह पेश करके आप अदालत में जीत सकते हो, लेकिन आखिरत की अदालत में गवाह भी अल्लाह तबारक व तआला है, और गवाह भी फरिश्ते हैं, और तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे जिस्म के आज़ा को अल्लाह तबारक व तआला जुबान अता फरमा देगा। ये खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कब्ल इसके कि आखिरत की अदालत में तुम्हें जलील और रुस्वा होना पड़े, अल्लाह की बारगाह में मुंह काला किया जाए, इससे पहले दुनिया में अपने आप को साफ सुथरा कर लो। ये चंद सालों की ज़िंदगी है, कोई अचानक मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, अच्छा खासा इंसान दुनिया छोड़ करके चला जाता है, आप किसी का हक मार करके क्या करोगे? कितने दिन ऐशो इशरत करोगे? कितने मज़े लूटोगे? लेकिन ज़रा सोचो, कब्र की काली कोठरी में जब आप जाओगे, अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी ज़ुबान से कोई जवाब नहीं निकलेगा। इसलिए बड़ा अक्लमंद है वो इंसान जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर लेता है। लेन देन के मामलात को हमें और आपको चाहिए कि हम दुनिया में इन मामलात को सुलझा लें, ताकि हम बरीउज़्ज़िम्मा हो करके अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दें। हमें अल्लाह की ज़ात से यकीनन भरोसा है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। क्यों? रब से मामलात जो रिलेटेड है, यकीनन अल्लाह माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता, माफ़ फरमा देगा। लेकिन आपस में जो आपके मामलात ख़राब हैं, इनको आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। इनको आप आपस में सही कर लो, मिल जाओ एक दूसरे से, ख़त्म करो सारे मामलात। अल्लाह सजदे से उतना खुश नहीं होता जितना दिलों के मिलने से अल्लाह खुश हो जाता है। तो दिलों को मिला करके रखो, मामलात को ख़त्म करो, रंजिश को ख़त्म करो, हर किसी को उसके हुकूक दे दो, और साफ़ सुथरा होकर के अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यहाँ भी कामयाबी अता फ़रमाएगा, कब्र में भी कामयाबी अता फ़रमाएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में भी अल्लाह तबारक व ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। मैं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम हमें हुकूकुल इबाद कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।